हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्च कर रहे होंगे अपने जेईई एडवांस के दिए हुए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस कि मेरा पेपर कैसा हुआ, मैंने क्वेश्चन सही किया कि नहीं किया। तो उसी कड़ी में अपना एक क्वेश्चन है, अभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो मुझे मिला है, तो ये हम सोल्व करते हैं। तो उसके पहले आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले तेज सर में। तो क्वेश्चन देखो, मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दिया है विदा कि कोई हमारा टाइम पास ना हो और अननेसेसरी लेंथ बड़ा ना हो। तो कुछ देखो, क्वेश्चन क्या है। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन रिपीटेडली अंटिल द आउटकम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टॉसेस आर सेम। क्या बोल रहा है कि एक टॉस है, एक्सपेरिमेंट है, टॉस कर रहे हैं एक कॉइन से, तब तक टॉस करते रहेंगे जब तक दो कंसेक्यूटिव जो टॉसेस हैं, वेदर इट इज टेल और हेड, दो अगर कंसेक्यूटिव सेम नहीं आ जाए तब तक अपन क्या करेंगे, टॉस करते रहेंगे। आउटकम हमारा जब तक सेम ना जाए, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3। ठीक है, ये हमको बहुत अच्छी बात बताया दी इसने। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो दिया है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब आप इसमें ही थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर हेड का एक एक कॉइन है तो हेड का प्रोबेबिलिटी 1/3 हाउ इट कैन कम। तो ये हो सकता है जब कॉइन क्या हो, बायस हो। कॉइन क्या होता है, बायस होता है, तब इस तरह की प्रोबेबिलिटी आती है। अभी आप जेईई एडवांस दे रहे हो तो आपको 1/2 वैसे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी इसने क्या बताया, 1/3 है। कॉइन बायस है, ज्यादा उसका कम आता होगा, हेड हेड की तरफ से मुड़ा होगा, जो भी रीजन होगा उसके, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 हमको दिया है। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो अपना हेड टेल का कितना आ जाएगा, 1 - 1/3 2/3। तो हेड टेल का कितना आया, 2/3 हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, आगे क्या पूछा, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड इज। ठीक है, हमको एक्सपेरिमेंट कहां स्टॉप करना है, देखो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है कि हमको एक्सपेरिमेंट कहां स्टॉप करना है, या तो कंसेक्यूटिव दो टॉस आएंगे तब, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, जब हमको क्या मिले, दो कंसेक्यूटिव हेड मिले तब हमको प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो सपोज इसमें देखो बहुत सारे केस बन सकते हैं, बहुत बहुत सारे केस बन सकते हैं। अगर हम जो केस हमारे काम के हैं, अपन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये बोल रहा है कि हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको, और ये कंसेक्यूटिव वर्ड पहले से दिया है, जब दो बार आए, टू कंसेक्यूटिव, दो बार, है ना। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पहले बार में क्या आ गया, हेड और हेड आ गया, पहली बार में क्या आ गया, हेड और हेड मिल गया मेरे को, तो मैं यही स्टॉप कर दूंगा इसको। तो ऐसे ही हमारे पास कितने केस बनेंगे, फिर मान लो मेरा अगर मैं दो बार उछालता हूं तो ये आया, अगर 3 बार करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, तब मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। अगर 4 बार करता हूं तो मुझे एच टी एच करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 5 बार करता हूं तो मैं टी एच करना पड़ेगा। ठीक है, टी एच करना पड़ेगा। अगर मैं 6 बार करता हूं तो एच टी एच करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सो ऑन आगे ऐसे चलता रहे। एक बार और लिख लो, देखो ऐसा लेकिन क्यों हुआ, उसके पहले ये समझने वाली बात है। आप बोलोगे सर ये तो आपने ऐसे लिख दिया अपनी मर्जी से, नहीं, अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। देखो दो बार हेड आएगा तो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमको खत्म कहाँ करना है, उसको एक्सपेरिमेंट को खत्म कहाँ करना है, जहां हमको दो कंसेक्यूटिव क्या मिल जाए, हेड मिल जाए। ठीक है, अगर मैं यहां बोलूं कि दो मेरे को टीटी मिल गए, तो भी हमको एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ेगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव सेम आए तो ही रोकना है। लेकिन उसमें हेड आया ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो हमको क्या लाना है, लास्ट में प्रोबेबिलिटी हेड की चाहिए, तो लास्ट में क्या चाहिए हमको, दो कंटिन्यूअस हेड ही चाहिए। अगर मैं यहां लिख देता टी इसकी जगह सपोज मैं ये लिख देता, तो हमारा एक्सपेरिमेंट यही खत्म हो जाता, हेड हमको मिल ही नहीं रहा है। इसलिए कंटिन्यूअस दो टी हमको दो हेड के पहले नहीं लेना है, दो कंटिन्यूअस टी हमको दो हेड के पहले नहीं लेना है। और दो कंटिन्यूअस टी दो हेड के पहले तभी नहीं आएगा जब एक बार एच आए, एक बार टी आए, एक बार एच आए, एक बार टी आए। अगर पहले दोनों एच आ गए तब तो वही खत्म हो जाएगा, दो टी आ गए तो वही खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमको हेड चाहिए। तो इसलिए इसका सीरीज कैसा बनेगा कि दो बार उछाला दो हेड आए,
3 बार उछालेंगे तो हमको एक टेल यहां पहला लेना ही पड़ेगा इसको एक्सपेरिमेंट को खत्म करने के लिए। इसकी और क्या प्रोबेबिलिटी, अगर हम एच 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 लिख दें तब तो ये दोनों ले लेंगे पहले वाले, तो कंडीशन पहले वाली जैसी बन गई, तो यही खत्म कर देंगे। ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। उसके बाद अगर हम टी टी एच लेते हैं वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि टी टी आ गया तो हमको एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ेगा तो हमको 2 हेड कंसेक्यूटिव मिलेंगे नहीं और हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। तो समझ गए, समझने वाली बात यही थी कि कंसेक्यूटिव पे भी स्टॉप करना है और उसमें से भी 2 हेड मिले तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि हमको किसका पूछा है, हेड का पूछा है। तो हमारे पास यही केस बन सकता है, लास्ट में दोनों हेड मिलने चाहिए, लास्ट में एक्सपेरिमेंट के लास्ट में दोनों हमको हेड मिलने चाहिए, और उसके पहले एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, क्योंकि दोनों टेल ले लेंगे तो हमारे को एक्सपेरिमेंट वहीं पे रोकना पड़ेगा, हमारे को एक्सपेरिमेंट वहीं पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे केस बन गए, इस ऐसे केस में आ सकता है। ठीक है, और एक बार लिखना चाहोगे तो टी एच एच, ठीक है, ठीक है, यहाँ डबल एच फिर टी फिर एच टी फिर टी एच टी फिर टी एच नहीं एच टी फिर टी एच टी एच एच, और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, एच एच ही आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हम रोक पाएंगे, एक्सपेरिमेंट हम क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन हर कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, तो ये हो गया हमारा 1/3 इंटू 1/3, इसका क्या हो गया 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ये क्या हो गया हमारा 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, इसका क्या हो गया 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, ये क्या हो गया 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, ये क्या हो गया 2/3 1/3 2/3 1/3 2/3 और ये लास्ट में 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ये आगे चलता रहेगा, ऐसे ही आगे, मतलब ये अलग अलग कंडीशन है, मतलब इससे भी बाद में इससे भी ज्यादा टॉस करने पड़ जाए हमको, हो सकता है 2H लेने के लिए, लेकिन इस सीरीज में हमारे पास ये चलता रहेगा, इस सीरीज में ये चलता रहेगा। तो इसमें देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे आप, बहुत डीपली देखोगे तो आप देखोगे ये वाला, ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, इसको बहुत ध्यान से देखो, और फिर सेकंड, उसके बाद फोर्थ और ये सिक्स्थ, इसको बहुत ध्यान से देखो। जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि इसके अंदर हमको क्या मिल रहा है, एक जीपी मिल रहा है, और जीपी में अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात करूं तो यहां से अगर मेरे को ये मिल जाएगा 1/3 इंटू 1/3, ठीक है, 1/3 इंटू 1/3। दूसरे केस में हमको जीपी अगर मिल रहा है तो दूसरे केस में अगर इनको ये प्लस करता हूं मैं यहां से थर्ड को, तो 1/3 इंटू 2/3, और यहां पे इसको मैं 1/3 की स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है, ये मैं इसको 1/3 का स्क्वायर लिख देता हूं, और यहां पे देखो 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ में देखो प्लस यहाँ 1/3 इंटू 2/3, इसका भी स्क्वायर, 1/3 2/3, ठीक है, इसका भी स्क्वायर, और 1/3 का भी स्क्वायर, एंड प्लस ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं जब मैं ओड जो पॉसिबिलिटीज हैं, ओड जो हमने ली है उसमें से जो ओड है उन पॉसिबिलिटीज की मैं ये बात कर रहा हूं, तो हमको ये वाला प्रोग्रेशन मिलता है, ये प्रोग्रेशन हमको मिलता है। इसमें से अगर मैं 1/3 के होल स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मेरे को यहां मिलता है 1 प्लस यहां पे मेरे को मिलता है, देखो ये अब इसका
क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा हमारा, देखो 1/3 2/3, 1/3 2/3 की स्क्वायर, 1/3 2/3 की क्यूब, 1/3 ये वाला ही, और ये 1/3 की स्क्वायर 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 सबसे क्या आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। तो यहां से मेरे को मिला 1/3 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस ये इनफिनिटी तक ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो आया इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 1/9, ये आ गया मेरे पास 1/9। और जिप्पी जो सीरीज है, ये जो जिप्पी सीरीज है, इसका जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब पहला नंबर है यहाँ पे जो a रहता है, a तो a क्या है 1, और अपॉन 1 माइनस 1/1 माइनस ये कॉमन रेशियो क्या हो गया 2/9, तो क्या हो गया यहाँ 2/9। इसको सोल्व करो 1/9 इंटू ये 9 माइनस 7 नहीं 9 माइनस 2 7 7/9 7 बाई उल्टा ओके क्या हो जाएगा 9/7। तो ये 9 से 9 कैंसिल क्या आ गया 1/7। तो ये फर्स्ट थर्ड और इस केस के लिए तो मेरा ये बन गया मेरे पास। ठीक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसके पास ही लिख देता हूं, एक डैश लगा के इनफिनिटी लगा के यही खत्म कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये वाला खत्म कर दिया। अब मैं डिस्कस करता हूं मेरा दूसरा सीरीज। अगर मेरे दूसरे सीरीज में अगर मैं देखूं 1/3 की स्क्वायर, ठीक है, यहां से देखो ये 1/3 की स्क्वायर, ठीक है, तो यहां अगर मैं 1/3 की स्क्वायर और इंटू 2/3 2/3 इंटू 1/3 की स्क्वायर, 2/3 इंटू 1/3 की स्क्वायर मिल रहा है मेरे को। उसके बाद में 2/3 इंटू 1/3 की स्क्वायर मिल रहा है। उसके बाद 2/3 इंटू 1/3 2/3, यहां से देखो क्या मिला ये है 1/3 इंटू 2/3। फोर्थ कंडीशन क्या है, ये है फोर्थ कंडीशन क्या है, प्लस इसमें भी देखो 2/3 तो एक है, उसके बाद 2/3 एक हो गया, उसके बाद ये देखो 1/3 2/3, इसको एक साथ लिखो 1/3 इंटू 2/3 अलग से रखो, इंटू 1/3 2/3 और इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर। उसके बाद ये सिक्स्थ वाला और देखो, इसमें 2/3 को अलग रखो, ये पहला वाला 2/3, इसमें भी 2/3, इसमें भी 2/3। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 1/3 इंटू 2/3, ये देखो दो बार है 1/3 2/3 1/3 2/3, तो इसका हो गया ये स्क्वायर और इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, जिप्पी कैसे बनेगी, अभी देखो जिप्पी कैसे बनेगी। यहां से 1/3 अगर मैं का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 1/3 का स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, 1/3 का स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो मेरे को यहां मिला 2/3, यहां पहले वाले में मेरे को क्या मिला 2/3 प्लस दूसरे वाले में क्या मिला 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3, ठीक है, ये मिला, प्लस तीसरे में क्या मिला 2/3 और 1/3 इंटू 2/3 का स्क्वायर, 1/3 इंटू 2/3 का स्क्वायर, और ये हमारा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। देखो जिप्पी मिलेगी, ये तो कॉमन ही ले लिया, ये AR स्क्वायर AR क्यूब है ना, AR स्क्वायर, तो R हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये 1/9 हो गया, ये 1/9 हो गया, और इसका सीरीज का सम करेंगे तो हम क्या होगा A/1 माइनस R, तो A हमारा आ गया 2/3/1 माइनस R कितना है, ये 2/9 हो गया। ठीक है, 2/9 हो गया, तो यहाँ पे भी 7/9 हो गया, 7/9 ऊपर चला जाएगा, ये 1/9 पहले से है, 2/3 इधर है, तो ये 9/7 हो जाएगा। ठीक है, 9/7 हो जाएगा, ये 9/7 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 9 से 9 चला जाएगा, 2/21 आ जाएगा।
2/21 आ जाएगा। अब दो केस बन गए, एक में 1/7 आया, एक में 2/21 आया, लेकिन दो सारे हमने क्या किया, सीरीज बना के सम ही किए। तो इन दोनों को क्या कर दो, सम करो, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा ना हमको इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक जाने के लिए हमको ये सारे लेने पड़े, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ओड और इवन सब लेने पड़े। तो प्रोबेबिलिटी में भी इन सब दोनों को क्या कर दो, सम कर दो। यहाँ पे मैं दोनों के सम करता हूं, तो 1/7 प्लस 2/21 मिला मेरे को, ये 21 हो गया, तो ये 3 प्लस 2 ये आ गया मेरा 5/21। ये देखो ऑप्शन में है कहीं, ये रहा 5/21। तो इसका क्या आएगा सॉल्यूशन मेरा, 5/21। ठीक है, सोल्व कर दिया होगा आपने एग्जाम में, बहुत इजीली सोल्व कर दिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं था। अगर थोड़ा बहुत भी किसी को डाउट था इसमें तो अपना वो चेक कर सकता है। और आशा करता हूँ सबका ये आंसर अच्छा हो, सबका पेपर अच्छा हुआ हो। तो ये थे हमारे जेईई के 2 क्वेश्चन जो अभी मिले मुझे, और ये सोल्व भी किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जेईई का ही क्वेश्चन है, अभी तुम्हारा अभी जस्ट दिया है। तो धन्यवाद सबको वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए मुझे। आप ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा, और आप पढ़ाई करोगे करते रहोगे तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन रहेगा आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। ठीक है, तो चलो बच्चों, बाय बाय, पढ़ाई करो कंटिन्यूअस डेली, बाय।